ओम। क्या जीव मुक्ति से लौटकर वापस आता है? कुछ सिद्धांत इस प्रकार के हैं कि जीव मुक्ति से लौटकर नहीं आता। यह सिद्धांत बिल्कुल निराधार है। जैसे वह मुक्ति न होकर के कारावास हो गया हो, ऐसा लगता है। दूसरा समर्थन इसी पक्ष में मुक्ति से लौट कर के आता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ब्रह्मा ऋषि से लेकर के जैमिनी ऋषि मुनि पर्यंत ऋषियों के ज्ञान के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में इसका समाधान करते हैं। जीव यदि मुक्ति से लौटकर न आए, वहीं सब जीव जमा हो जाएं, तो यह सृष्टि नहीं चल सकती, क्योंकि आत्माएं घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती। आत्माएं अनंत हैं, लेकिन उनकी संख्या को कम या अधिक परमात्मा स्वयं भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीव, ईश्वर और प्रकृति ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं। दो इनमें चेतन सत्ताएं हैं, आत्मा और परमात्मा। प्रकृति जड़ सत्ता है। तीनों के बगैर यह सृष्टि नहीं चल सकती। और यदि कहते हैं, दूसरा प्रश्न किया जाता है कि परमात्मा नए आत्माओं को उत्पन्न कर देगा, यह सिद्धांत भी निराधार है। यदि परमात्मा नए आत्माओं को उत्पन्न करता है, तो यह सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उत्पन्न करेगा तो जीव का गुण, जो नित्य वाला गुण है, वो अनित्य हो जाएगा। इसलिए भी जीव को मुक्ति से लौटकर ही आना होता है। दूसरा उदाहरण ऋषि देते हैं, कोई भी मृदु न हो तो कठोर क्या। दोनों का स्वाद पता तभी लगेगा जब रात्रि होगी, तभी तो दिन के उजाले का ज्ञान हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार से कर्म चलता है। जैसे दिन के बाद रात्रि आती है, ठीक वैसे ही मुक्ति से लौट कर के आना होता है। आगे सिद्धांत रखते हैं, अपना प्रश्न करते हैं कि मुक्ति से लौटकर आए तो फिर मुक्ति ही क्या। मुक्ति जीव के सामर्थ्य के अनुसार होता है। जितना जीव का सामर्थ्य है, जितना उसने पुण्य कमाया है, और जिस सामर्थ्य से कमाया है, जिन साधनों से कमाया है, उन साधनों को जितना जितना योग्य आनंद का होता है, परमात्मा की व्यवस्था से उस आत्मा को उतना ही आनंद मिल जाता है। उससे अधिक नहीं मिल सकता, क्योंकि जीव अल्पज्य है। उसको उतना ही सामर्थ्य है जितना परमात्मा ने नियत पहले ही कर रखा है। 36,000 बार प्रलय का जितना समय होता है, इतना समय मुक्ति का है। और एक सृष्टि का समय 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुना 36,000, इतना समय मुक्ति का है। क्या यह कुछ कम है? यह कम नहीं है, क्योंकि यदि परमात्मा उसको अधिक दे देता है, तो जैसे एक मन भार उठाने वाले व्यक्ति पर कोई 10 मन धर दे, तो भार धरने वाले की ही निंदा होती है। और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वविद्यायुक्त, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा की व्यवस्था से मुक्ति का सुख भोग करके आत्मा को नए मन के साथ प्रकृति में अपने नए कर्म बना करके पुनः मुक्ति में जाना होता है। और यह सिद्धांत बिल्कुल वेद विरुद्ध और ईश्वर के ज्ञान के अनुसार नहीं है कि मुक्ति से लौटकर नहीं आता या नए बनाता है। यह बिल्कुल कोई भी सत्य इसमें प्रमाण ऋषियों के अनुसार वेदानुकूल नहीं मिलते हैं।
मुक्ति का सुख भोग करके पुनः जीवात्मा को आना ही पड़ेगा और पुनः वही क्रियाकर्म करके शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना आदि कर्मों से फिर मुक्ति को प्राप्त करके उस सुख को प्राप्त करेगा। यह क्रम लगातार प्रवाह से चलता रहेगा और सृष्टि प्रवाह से अनादि होने के कारण से जीव को पुनः आना ही होगा ताकि वहाँ सब जीव जमा हो जाएं। तो यह क्रम किस प्रकार चलेगा, इसलिए परमात्मा के ज्ञान से जो भी ज्ञानी ध्यानी विवेकी योगी जन ऋषियों के कथन के अनुसार मान्यता रखते हैं वह इस सुख से लाभ उठावें। और यह सिद्धांत बिल्कुल वेद प्रमाण है, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, इसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जीव मुक्ति से लौटकर ही आता है और नए कर्मों को करता है। ओम